नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का अपना टॉपिक है स्कीमा एंड इंस्टेंस। स्कीमा क्या होती है, इंस्टेंसेस क्या होती है, इनकी अपने कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। नॉर्मली थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन रहता है कि स्कीमा और इंस्टेंस अलग अलग होते हैं या एक ही चीज होती है। ठीक है, तो इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको भी हम स्टडी करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं दोनों, बट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इंस्टेंस अलग होता है, स्कीमा अलग होती है। तो आप देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर और एक्चुअली स्कीमा और इंस्टेंस होते क्या है। तो सबसे पहले डेटाबेस स्कीमा। देखो, डेटाबेस स्कीमा की अगर बात करें, हमने पहले भी डेटाबेस स्कीमा के बारे में बात की है। मेनली स्कीमा क्या होती है, हम किस प्रकार से यूज करते हैं, तो जनरली हमने थोड़ा बहुत पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। बट ऑल ओवर अगर आइडिया हम डिस्कस करें तो देखो, एक स्कीमा एक क्या होती है, ऑल ओवर आपके डेटाबेस का एक ढांचा जिसको बोलते हैं स्केलेटन, है ना। जो ऑल ओवर आपके डेटाबेस का जो ढांचा होता है, मेनली वही स्कीमा होती है ना। लॉजिकल लॉजिकल व्यू हम कह सकते हैं, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन हम कह सकते हैं, या फिर हम एक पर्टिकुलर जो कंप्लीट ढांचा है, तो उस रेफरेंस में हम स्कीमा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले सर आवाज कट रही है। तो इसके अपने वन बाय वन डेफिनेशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले ए डेटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर। स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब कंप्लीट जो ढांचा होता है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग है। मेनली क्या करती है स्कीमा, लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करती है ऑफ द एंटायर डेटाबेस। कंप्लीट डेटाबेस का जो लॉजिकल व्यू होती है, लॉजिकल व्यू होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जस्ट एक क्या है, एक स्ट्रक्चर्स का ढांचे के टाइप से होता है। इसका मतलब अपने ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हम डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, जो भी डेटा का इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो पर्टिकुलर डेटा जो है वो किस प्रकार से स्टोर्ड है, क्या स्ट्रक्चर यूज किया गया है। हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स भी तो यूज करते हैं ना। ट्री फॉर्मेट में यूज करते हैं, ग्राफ फॉर्मेट में डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हम यू फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मेनली ये क्या करता है, ये उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही बताता है कि एक्चुअली डेटा को स्टोर करवाने के लिए किस टाइप की स्ट्रेटजी का यूज किया गया है, या क्या स्ट्रक्चर वहां पे यूज किया गया है। इट डिफाइंस हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, क्या डिफाइन करता है कि डेटा किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। डेटा जो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है वो एक्चुअली किस फॉर्मेट में है, हाउ द रिलेशंस अमंग देम, और उनके बीच में रिलेशंस जो है वो किस प्रकार के हैं, आर एसोसिएटेड। रिलेशंस का मतलब ये नहीं है कि डेटा में आपसी कोई रिलेशन होता है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ है कि जैसे मान लो एक डेटा है वो सिंगल डेटा से रिलेट कर रहा है या एक से ज्यादा डेटा से रिलेट कर रहा है ना। यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, है ना। ये तीन टाइप के आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, और लास्ट होता है मैनी टू मैनी। ठीक है, तो ये तीन चार टाइप के रिलेशनशिप्स हैं, इनको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। इट फॉर्मुलेट्स all the constraints that are to be applied on the data। जितने भी constraints होते हैं
जैसे आप मैंने आपको कई कंस्ट्रेंट्स बताए, जैसे नोट नल, हम किसी वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते। यूनिक, अगर हमें किसी कॉलम को प्राइमरी की लेना है तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली यूनिक होनी चाहिए, तो उस पर हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगाएंगे, है ना। इस टाइप के जो कॉलम्स पे जो कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं उनको भी स्कीमा के अंदर मैनेज किया जाता है। देखो और क्या है, ए डेटाबेस स्कीमा डिफाइंस इट्स एंटिटीज। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपके बहुत काम की चीज है ये एंटिटीज। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एंटिटीज क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं। देन हम आगे रिलेशनल मॉडल पे चलेंगे, जो आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। तो मेनली हम डिस्क्रिप्टिवली तो नेक्स्ट चैप्टर में एंटिटी के बारे में जानेंगे, बट यहाँ पे आप नॉर्मली एंटिटी से इस प्रकार से समझ सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट, है ना, या एक ये मान लो कि एक टेबल के जो टेबल मान लो, वो भी एक एंटिटी होती है, ठीक है। एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, और उन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप। जैसे मान लो आप एक हॉस्पिटल की बात करते हो, है ना, एक हॉस्पिटल के बारे में आपको डेटाबेस बनाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डॉक्टर आपका एंटिटी होगा, जो भी आपके कंपाउंडर्स हैं वो आपके एंटिटीज में काउंट होंगे। उसमें मेडिकल आपका जो है वो एंटिटी में काउंट होगा, जहाँ से आप मेडिसिन लोगे। और डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विसेज हैं, जैसे आपका ऑपरेशन थिएटर है ना, तो ये चीजें क्या हो जाती है, एंटिटी में काउंट हो जाती है। अब डॉक्टर का ऑपरेशन थिएटर से क्या रिलेशन है, डॉक्टर का मेडिसिन से क्या रिलेशन है, डॉक्टर का पेशेंट से क्या रिलेशन है, पेशेंट इज ऑल्सो एंटिटी। तो ये एंटिटीज हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं यहाँ पे। इट कंटेन्स ए डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस की डिस्क्रिप्टिव डिटेल जो है वो रखी जाती है, which can be depicted by means of schema diagrams, जो कि schema diagrams के द्वारा डिफाइन की जाती है। It's the database designers who design the schema to help programmers understand the database and make it useful। यानी ये डेटाबेस स्कीमा किसके द्वारा डिजाइन की जाती है, जो डेटाबेस डिजाइनर्स होते हैं। तो मेनली डेटाबेस डिजाइनर्स इनको डिजाइन करते हैं, और किसके लिए डिजाइन किया जाता है, मेनली जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए डिजाइन किया जाता है कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और उनके लिए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें और इजीली उनको एक्सेस कर सकें। उसके लिए हम स्कीमा डिजाइन करते हैं। ध्यान रखना, स्कीमा डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाने से पहले डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, डेटाबेस इंस्टेंस। तो डेटाबेस इंस्टेंस जो है वो काफी हद तक आपके डेटाबेस स्कीमा से कोरिलेट करती है। तो इसको अपने डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस स्कीमा की डेफिनेशन में डिस्कस करूंगा, देन उसके बेस पे फिर मैं डेटाबेस इंस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। It is important that we distinguish these two terms individually। यानी ये नेसेसरी है, ये जरूरी है डेटाबेस के रेफरेंस में कि हम डेटाबेस स्कीमा को और डेटाबेस इंस्टेंस को डिफरेंशिएट करें, ठीक है। दोनों को अलग अलग अंडरस्टैंड करें, दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे हम समझें, दोनों क्या काम करते हैं और किस प्रकार से ऑपरेट किए जाते हैं। डेटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस। ये हमने पढ़ लिया था कि डेटाबेस स्कीमा क्या है, बेसिकली एक कंकाल है। स्केलेटन का मतलब कंकाल, है ना। बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक कंकाल है, किसका, डेटाबेस का। कंकाल का मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी का कंकाल होता है, तो वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है कि अच्छा ये यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है ना, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देती है।
सेम वैसे एक डेटाबेस का अगर कंकाल होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो भी डेटा के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा डेटा किस टाइप से स्टोर्ड है, इनके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट इज डिजाइंड व्हेन द डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। इस चीज को ध्यान रखना, जब डेटाबेस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं होता है तब इस चीज को डिजाइन किया जाता है। ये चीज डिजाइन होने के बाद डेटाबेस का एग्जिस्टेंस होता है ना। तो पहले स्कीमा डिजाइन होती है, देन डेटाबेस का एग्जिस्टेंस होता है, उसके बाद हम डेटाबेस को अस्तित्व में लाते हैं। वंस द डेटाबेस इज ऑपरेशनल, अगर एक बार डेटाबेस को हमने स्टार्ट कर दिया, ऑपरेशनल का मतलब उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने स्टार्ट कर दिए हमने, चाहे वो स्टोर करने के हो चाहे वो रिट्रीवल करने के हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी चेंजेस टू इट। तो डेटाबेस की स्कीमा में चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, इसलिए इसको पहले डिजाइन किया जाता है। ए डेटाबेस स्कीमा डज नॉट कंटेन एनी डेटा और इंफॉर्मेशन, यानी डेटाबेस स्कीमा के अंदर एक्चुअली ना तो कोई डेटा होता है ना कोई इंफॉर्मेशन होती है, नथिंग, ओनली स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। अब बात करते हैं हमने इंस्टेंस की। ए डेटाबेस इंस्टेंस, मेनली डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, इज ए स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस, ठीक है, ये एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस, यानी ये कब अस्तित्व में आता है, जब डेटाबेस ऑपरेशनल हो जाता है, यानी ऑपरेशंस करने में स्टार्ट कर देते हैं। तो डेटाबेस स्कीमा तो डेटाबेस अस्तित्व में आने से पहले का प्रोसेस, और डेटाबेस इंस्टेंस जो है वो डेटाबेस बनने के बाद जो ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस की स्टेट्स क्या होती है, उनको मैनेज करने के लिए हम इंस्टेंस यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इट कंटेन्स ए स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस, यानी ये मेनली क्या रखता है, डेटाबेस का एक स्नैपशॉट रखता है ना, जो डेटाबेस स्टार्ट हो चुका है, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बाद का जो सिनेरियो है वो डेटाबेस इंस्टेंस होता है। डेटाबेस इंस्टेंसेस टेंड टू चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ साथ चेंज भी होते रहते हैं, बट डेटाबेस स्कीमा चेंज नहीं होती है ना। ए डीबीएमएस इंश्योर्स दैट इट्स इंस्टेंस, इंस्टेंस किसको कहेंगे हम यहाँ पे, स्टेट्स को, इज ए वैलिड स्टेट बाय diligently following all the validations, constraints and conditions that the database designers have imposed। इसमें ओनली ये ध्यान रखना है कि जो डेटाबेस डिजाइनर्स ने जो जो रूल्स बनाए हैं, जो जो कंडीशंस बनाई हैं, ठीक है, कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स और वैलिडेशंस, ये कौन डेवलप करता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि वैलिडेशन किस प्रकार से होना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या नियम उस पर लागू होने चाहिए, और क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो मेनली इंस्टेंस का काम ये है, डेटाबेस इंस्टेंस क्या करता है, ये अश्योर करता है कि जो भी वैलिडेशन, कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस हैं उनको कंप्लीटली फुलफिल किया जाए डेटाबेस ऑपरेशंस के साथ। यानी डेटाबेस ऑपरेशनल होने के बाद जो भी चीजें मैनेज की जाती है वो इंस्टेंस के द्वारा मैनेज की जाती है, ध्यान रखना। तो ये बेसिक डिफरेंस था मेनली। यहाँ पे कंप्लीट इसका डिस्कशन किया गया है 2 स्लाइड के अंदर, स्कीमास वर्सेस इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे वही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, मैंने बस सेपरेट पॉइंट्स के रूप में इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो देखो, डेटाबेस स्कीमा
तो डेटाबेस स्कीमा के बारे में वही है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डेटाबेस, डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन होता है मेनली, है ना, और इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर, जो भी डेटाबेस स्ट्रक्चर्स हैं उनके डिस्क्रिप्शंस को इंक्लूड किया जाता है और कंस्ट्रेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, शुड होल्ड द ऑन द डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस के ऊपर जो भी कंस्ट्रेंट्स होल्ड कर रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं और जो भी उसका डिस्क्रिप्शंस हैं, वो सभी डेटाबेस स्कीमा के द्वारा लिया जाता है, यूज किया जाता है। और ये मेनली होता क्या है, देखो डेटाबेस स्कीमा डायग्राम हम एक यूज करते हैं, ए डायग्रामेटिक डिस्प्ले ऑफ ए डेटाबेस स्कीमा। ये और कुछ नहीं, जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर 3 लेवल आर्किटेक्चर पढ़ा था वही है, जो हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर पढ़ा था ना, वही स्कीमा डायग्राम है। उसी के अंदर हम स्कीमा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉन्सेप्चुअल लेवल था तो उसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बोल देंगे, इंटरनल लेवल था इंटरनल स्कीमा, एक्सटर्नल लेवल था एक्सटर्नल स्कीमा, ठीक है। वो वहां पे पर्टिकुलर जो लेवल है उस लेवल को मैनेज करने के लिए वहां पे वो स्कीमा एक वर्क करती है। तो मेनली वही डायग्राम है उसका, डिफरेंट कुछ नहीं है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डायग्राम डाला भी है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, देखो डेटाबेस इंस्टेंस द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड, ये किसको कॉन्सेंट्रेट करती है, ये एक्चुअल डेटा स्टोर्ड को कॉन्सेंट्रेट करती है इन ए डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। प्रत्येक एक इंस्टेंस ऑफ टाइम पे जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं डेटा के साथ, उनको डील करता है इंस्टेंस आपका। ऑल्सो कॉल्ड डेटाबेस स्टेट, इसको डेटाबेस स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है, और अकरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस स्टेट देखो क्या होते हैं, डेटाबेस स्टेट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ ए डेटाबेस एट ए मोमेंट इन टाइम, यानी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे जो कंटेंट डेटाबेस के अंदर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इनिशियल डेटाबेस स्टेट रेफर्स टू द डेटाबेस व्हेन इट इज लोडेड। ये कंप्लीट हम इंस्टेंस के स्टेट्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। डेटाबेस इंस्टेंस की स्टेट्स है, डेटाबेस स्टेट, इनिशियल डेटाबेस स्टेट, वैलिड स्टेट, ये सारी की सारी डेटाबेस इंस्टेंस में आती है, सॉरी हाँ डेटाबेस इंस्टेंस में आती है। ओके, तो इनिशियल स्टेट का मतलब आप समझ सकते हो इजीली, स्टार्टिंग जो आपकी है जहाँ से डेटा को लोड किया जाता है ना, डेटा लोड करने के बाद ही ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। वैलिड स्टेट ए स्टेट दैट सेटिस्फाइज द स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डेटाबेस, यानी जो डेटा लोड हुआ है एक्चुअली वो उस कॉलम के जो भी कंस्ट्रेंट्स है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कि आपने कॉलम यूज डिक्लेयर तो कर रखा है नंबर वैल्यू के लिए और आप उसमें इनपुट कर रहे हो कैरेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू, है ना, तो वो वहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं करेगा, है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाएंगे, तो वह वैलिडेट नहीं हो पाएगा, वैलिडेशन स्टेट जो है वो एरर दे देगी। डिस्क्रिप्शन देखो क्या है, डेटाबेस स्कीमा चेंजेस वेरी इनफ्रीक्वेंटली, है ना, डेटाबेस स्कीमा जो है वो बहुत ही रेयरली चेंज की जाती है। इनफ्रीक्वेंटली मतलब उसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं किया जाता है, कभी कभार बाय चांस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो ही इसको चेंज करते हैं। द डेटाबेस स्टेट चेंजेस एवरी टाइम द डेटाबेस इज अपडेटेड, जब जब डेटाबेस को अपडेट किया जाता है डेटाबेस इंस्टेंस आपका चेंज होता रहता है, डेटाबेस स्टेट आपकी चेंज होती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंशन whereas state is called extension. That is also an important fact. स्कीमा को क्या कहा जाता है, इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब समझते हो ना आप, कि मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था, है ना,
तो यहाँ पे इंटेंशन वही है, यहाँ पे इंटेंशन का मतलब है कि यहाँ पे ये डेटा बेस को इंटेंस करता है, मेनली हर एक चीज को इंटेंस करता है। और जो आपकी स्टेट है, यानी जो डेटाबेस इंस्टेंस की अपने बात करते हैं, तो वो आपका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब जो हम एक्स्ट्रा चीजें यूज करते हैं बाहर से, है ना। तो इन डिफरेंसेस को थोड़ा माइंड में रखें। और ये हमारा वो स्कीमा डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, मेनली वो डायग्राम है ये वाला। तो व्यू लेवल आप समझते हो, जहाँ पे यूजर्स आपके कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो कि एक लॉजिकल लेवल की तरह काम करता है। और फिजिकल स्कीमा जहाँ पे आपका डेटाबेस स्टोर होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। क्या एक स्टूडेंट की आईडी डिफरेंट हो सकती है? नहीं हो सकती, ये सिंगल रहेगी। स्टूडेंट नेम आ गया, प्रोजेक्ट आईडी आ गई। क्या एक स्टूडेंट एक से ज्यादा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो एक स्टूडेंट के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट आईडी जा सकती है, ठीक है। मल्टीपल स्टूडेंट्स क्या सिंगल प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट और स्टूडेंट के बीच में आपके रिलेशन क्या है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन कर सकता है और एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एक स्कीमा डिजाइन की जाती है, एक लॉजिकल स्कीमा बनाई जाती है कि ये जो टेबल है, इस टेबल में किस टाइप के डेटा स्टोर करवाए जा सकते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन रहेगा। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर वही आ गए तीनों जो हमने आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस के अंदर डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल और ये हमारा एक्सटर्नल। देख लेते हैं तीनों क्या थ्री लेवल्स जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे स्कीमास को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल स्कीमा एट द इंटरनल लेवल टू डिस्क्राइब ये इंपॉर्टेंट थिंग है, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेस पाथ, ठीक है। इंटरनल स्कीमा का क्या काम होता है? ये डिस्क्राइब करता है किस चीज को? फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेस पाथ, यानी फिजिकली डेटा किस प्रकार से स्टोर होगा और उसका एक्सेस पाथ क्या होगा, यानी कोई यूजर उसको रिट्रीव करेगा तो वो किस प्रकार से रिट्रीव करेगा, उसका पाथ क्या होगा, ठीक है। टिपिकली यूज फिजिकल डेटा मॉडल्स, ये फिजिकल डेटा मॉडल्स को यूज करता है इस चीज को मैनेज करने के लिए, ओके। कॉन्सेप्चुअल देखो क्या काम करती है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करती है देखो, द स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर द होल डेटाबेस फॉर ए कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। ये कंप्लीट डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, ठीक है, यूजर्स के लिए। यूजेज ए कॉन्सेप्चुअल और एन इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल। तो ये मेनली इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल्स को यूज करता है, ओके। एक्सटर्नल देखो क्या काम करता है, डिस्क्राइब द वेरियस यूजर व्यूज। ये यूजर व्यूज अलग अलग टाइप के जो यूजर प्लेटफॉर्म्स हैं,
यूजर इंटरफेस हैं उनको ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यूजुअली uses the same data model as the conceptual level, यानी conceptual level की तरह ये भी implementation data model का ही यूज करता है। तो ये आप 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर ये चीजें और ऐड कर सकते हो कि जो इंटरनल लेवल पे जो इंटरनल स्कीमा है वो क्या डिस्क्राइब करती है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या डिस्क्राइब करती है, एंड एक्सटर्नल लेवल पे एक्सटर्नल स्कीमा जो है वो क्या डिफाइन करती है। मैपिंग, मैपिंग अमोंग स्कीमा levels are needed to transform request and data। देखो मैपिंग होती क्या है, मेनली हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर डेटाबेस के अंदर 3 लेवल्स हैं, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सटर्नल। तो तीनों लेवल आपस में एक दूसरे से डेटा का लेन देन करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। तो अगर इंटरनल और कॉन्सेप्चुअल के बीच में जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हो रहा है उसको अपने इंटरनल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग कहेंगे, और जो कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल के बीच में हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बोलेंगे। तो मैपिंग मेनली क्या है, मैपिंग अमोंग स्कीमा लेवल्स, यानी स्कीमा लेवल्स के बीच में मैपिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नीडेड टू ट्रांसफॉर्म रिक्वेस्ट एंड डेटा, किस लिए मैपिंग करते हैं, रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। प्रोग्राम्स रेफर्स टू एन एक्सटर्नल स्कीमा, है ना, एक एक्सटर्नल स्कीमा यहाँ पे रेफर की जाती है, एंड आर मैप्ड बाय द डीबीएमएस टू द इंटरनल स्कीमा फॉर एग्जीक्यूशन। यानी यूजर जो है वो सारे के सारे किससे कनेक्टेड रहते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा से, और डेटाबेस किससे कनेक्टेड है, इंटरनल स्कीमा से। तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए मैपिंग तो करनी पड़ेगी। जैसे मान लो एक पर्सन को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, तो ऑब्वियसली हमें एक मैपिंग करने वाला एक ट्रांसलेटर चाहिए बीच में जो दोनों की लैंग्वेज दोनों को समझा सके, है ना, हिंदी वाले को इंग्लिश समझा सके, इंग्लिश वाले को हिंदी में समझा सके। तो ये अपना कंप्लीट होता है टॉपिक। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर ले, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।